गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको 7th स्टैंडर्ड का संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। आपका फर्स्ट लेसन है सुभाषितानी। सुभाषितानी यानी कि सुवाक्य, अच्छे वाक्य, सुंदर वचन। इसका फर्स्ट श्लोक है पृथ्व्यानि त्रीणि रत्नानि जलमंत्र सुभाषितम मुडेम पाषाणखंडेषु रत्नसंज्ञा विधीयन्ते। इसके शब्दार्थ है पृथ्व्यानि धरती पर, इंग्लिश है इसका ऑन अर्थ, सुभाषितनम सुंदरम वचन, गुड सेइंग्स, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन्स, रत्न संज्ञा इसका अर्थ रत्न का नाम, नेम ऑफ पेशियंस स्टोन, मुडेम मूर्खों के द्वारा, बाय द फूल्स, विधीयन्ते क्रिया जाता है यानी कि दिया जाता है, इज गिवन इसका सरलार्थ है यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तीन ही है पृथ्वी के ऊपर, जल, अन्न और सुवचन, ये तीन रत्न है, परंतु मूर्खों के द्वारा इन तीनों को छोड़कर पत्थरों के टुकड़े को रत्न का नाम दिया गया है। ये इसका इंग्लिश है। These precious stone on earth are water, food and good things, but the precious of stone are cold dwellers by the fools. Second, सत्येन धार्यन्ते पृथ्वी सत्येन तपते रविम, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिनिष्ठतम। इसके शब्दार्थ है सत्येन सत्य से, बाय ट्रुथ, धार्यन्ते धारण किया जाता है, इज होल्ड, तपते इसका मीनिंग है जलता है, साइंस, वती बहता है यानी कि बहती है, फ्लो, वायुश्च और वायु, एंड एयर, प्रतिनिष्ठतम स्थित है, एक्सिस, इसका सरलार्थ है सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है, सब कुछ सत्य में समाहित है। इसका इंग्लिश, द अर्थ इज होल्ड बाय द ट्रूथ, द सन शाइन बाय द ट्रूथ, द विंड ब्लो बाय द ट्रूथ, एवरीथिंग इज फाउंडेड इन ट्रूथ। थर्ड श्लोक है दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये, विस्मो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके शब्दार्थ है तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, इन विस्डम, नए नाती में, इन मोरिटिलिटी, विस्मय आश्चर्य, सरप्राइज, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, विथ वेरियस ज्वेलर्स, कर्तव्य करना चाहिए, शुड डू, वसुंधरा पृथ्वी, अर्थ,
इसका सरलार्थ है दान में, तपस्या में, बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भी भरे हुए हैं। इंग्लिश वन मस्ट नॉट फील सरप्राइज्ड इन चैरिटी, डिवोशन, स्ट्रॉन्गेस्ट विजडम, ह्यूमिलिटी and morality. The earth is full of such jewelers. चौथा श्लोक सबींद्र रेव सहासित सबींद्रम कुर्वीत षड्ग्रंथिम सबिद्री विवादम मैत्री च नासिद्रम कश्चिदा चरते। सबिद्री रेव सज्जनों के साथ ही, ओनली विथ गुड पर्सन। साहसित साथ बैठना चाहिए, शुड सिट विथ, कुर्वित करना चाहिए, शुड डू। सबिद्री विवादम सज्जनों के साथ विवाद, आर्ग्यूमेंट। नासिब्दी असज्जन लोगों के साथ नहीं, नॉट विथ इविल माइंडेड पर्सन। मैत्री मित्रता, फ्रेंडशिप। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन वन मस्ट सिट with the good person, one must keep the company of good people, one must engage in debate with good people and be friend them, one must not interact with bad people. धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त जल्लज्जन सुखी भवते। धन धान्य प्रयोगेषु इसका अर्थ धन धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ विथ। संग्रहेषु संचयो, इन कलेक्शन। त्यक्त लज्ज संकोच में छोड़ने वाला, टू गिव अप हेसिवेशन। सरलार्थ धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में संकोच को छोड़ने वाला अर्थात उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी है। इसका इंग्लिश वन हु डज नॉट हेसिटेबल्स एक्सेट्रा genius in the use of wealth, in gaining knowledge, in taking people died, and in good behavior remains happy. अब लास्ट क्षमावसी कृति लोके क्षमाया की न साध्यन्ते शांति खड़ेंग कम करे यस्य की कुर्यन्ति दुर्जनम। क्षमा वशीकरण कृति लोकी संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमाया क्षमा से, साध्यन्ते साधा जाता है, अचीव्ड करे हाथ से, इन हैंड दुर्जन बुरे लोग, बैड पीपल। क्षमा संसार में वशीकरण है। क्षमा से क्या पूर्ण नहीं होता है? जिसके साथ क्षमा रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है? इसका इंग्लिश है फॉरगिवन्स इन द ग्रेटेस्ट
what is in the world, what can do, what cannot be achieved by forgiveness, what can a wicked person do to a person who has the should of forgiveness in his hand। अब बच्चों हमें प्रश्न अभ्यास करना है, श्लोक का मिलान करना है। प्रश्न अभ्यास हम हमारी टेक्स्ट बुक में देखेंगे कैसे हमें करना है। ये रहा आपका प्रश्न अभ्यास, जैसे हम इंग्लिश में उसे मैच द फॉलोइंग कहते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसका होता है विद्यायाम संग्रहेषु च। विस्मय नहीं कर्तव्य, उसका आंसर है बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसका मीनिंग है सत्येन तप्ते रविः। समिद्ध विवाद मैत्री च, इसका मीनिंग है नासिद्ध कचिमदायरति। आहारे व्यवहारे च त्यक्तौ लज्जन्म सुखी भवन्ति। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तर लिखतः। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुदे कुत्र रत्न संज्ञा विधीयन्ते पाषाण खंडेषु, इसका आंसर है पाषाण खंडेषु। सेकंड, पृथ्व्याः कति रत्नानि, त्रीणि, 3 रत्न है, त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी केन धार्यन्ते, पृथ्वी सत्येन धार्यन्ते। के सडन्ति कुर्वन्ति सबिन्ति। लोके वशीकृतिं का क्षमा। प्रश्न 4, रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुर्वन्ति। जिसके नीचे अंडरलाइन किए वही सेंटेंस को, यही शब्द को हमें प्रश्न में निरूपण करना है। सत्येन की जगह हमें केन वाति वायु, वायु कहाँ से आता है, केन वाति वायु, सत्येन वाति वायु। सभीन्द्र एष सहासित। कौ कौ एक सहासित। वसुंधरा बहुरत्नानि भवति। का बहुरत्ना भवन्ति। 4, विद्यायां संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवन्ते। कस्या, उसकी जगह हमें कस्याहम लगाने का है। सभीन्द्री मैत्री कुर्वन्ति, मैत्री की जगह हमें किम लगाने का है। प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः, ये हमें एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, कुत्र विस्मयं न कर्तव्य। दाने तपस्वी शौर्य विज्ञान विनये नये च विस्मय न कर्तव्यम। सेकंड क्वेश्चन, पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्व्या जल अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सनीतः। त्यक्त लज्जम कुत्र सुखी भवन्ते। धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवते। प्रश्न 5, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगडम अनुसार लिखतः। लिंगडम यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, इसके अनुसार हमें ये करना है। ब्रैकेट में दिए हैं उसमें से हमें चूज करके वो हमें लिखने हैं। तो पुल्लिंग में फर्स्ट आता है सुखी, सेकंड है ब्रही, थर्ड है रविम। स्त्रीलिंग में आता है वसुंधरा, पृथ्वी,
और लास्ट है संगतिम। नपुंसकलिंग में आता है रत्नानि सत्येन अन्नम। अधोलिखित पदेषु धावतम के सनित पदम और धातु, यानी कि ये ग्रामर है। धातु के स्वरूप में हमें लिखना है। करोति का धातु है कु, पश्च का धातु है द्वश, भवते का धातु है भू, तिष्ठन्ति का धातु है स्था। बच्चों, हमारा यहाँ ये लेसन फिनिश होता है। आज मैं आपको ये संस्कृत का फर्स्ट सुभाषितानम, आपका ईसु वचन वाला पार्ट फिनिश होता है। आपको इसमें शब्दार्थ, सल्लार्थ और इंग्लिश सब आपकी संस्कृत की नोटबुक में लिखने का है।